सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 68 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 16 दिसंबर को करनी है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पाठ जीव जनन कैसे करते हैं वो चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में जो किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृतियाँ और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं, वही जो है जनन की एक जो है यौवनारंभ जो हमें उसके अंदर कह सकते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं, जैसे कि शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरोत्तर अवधि को यौनारंभ कहते हैं। जब हमारे अंदर जो है यौनारंभ आता है तो अलग अलग बदलाव जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है। नर और मादा युग्मक जनांग वृषण और अंडाणु उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु नारी युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। मादा या लड़कियों में रजोधर्म मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत है। तो यहाँ पे जो है फीमेल्स के अंदर रजोधर्म की जो है वो शुरू हो जाता है और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में जो है फिर रुक जाता है, तो उसको रजो निवृत्ति कहते हैं। तो ये यौनारंभ के अंदर ही जो शुरू हो रहा है वो रजो दर्शन, और जब खत्म हो रहा है तो रजो निवृत्ति। नर के अंदर ऐसा कोई फेज नहीं होता, सिर्फ यौनारंभ का शुरुआत है, खत्म होने का कुछ ऐसा नहीं होता है। नर जनन अंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने का अंग संयुक्त रूप से नर जनन अंग तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग वह उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले। तो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, और वृषण जो है हमारी जो है उदर गुदा से बाहर होते हैं, क्योंकि इनको जो है शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है। शुक्राणु जो उत्पादित होंगे उनको जो है एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है। ये हार्मोन आपका जो है लैंगिक हार्मोन भी कह सकते हो। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिका के द्वारा होता है, तो यहाँ से ये जो है शुक्रवाहिका इसको लेके जाएंगी, और फिर ये जो है आपका मूत्र मार्ग शुक्राणु के दोनों बाहर प्रवाह उभय मार्ग से प्रोस्टेट या शुक्राशय अपने स्त्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। ये आपके दो इसमें ग्लैंड्स होते हैं जो अपना जो है इसमें तरल माध्यम उसको प्रदान करते हैं, ताकि जो शुक्राणु है वो आराम से उसमें जा सके और उसको पोषण भी मिलता रहे। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में मदद करती है। शुक्राणु क्या होते हैं? सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनके अंदर जो है अनुवांशिक मतलब डीएनए होता है, और उसको फिर वो मादा जनन कोशिकाओं तक लेने में मदद करते हैं। मादा जनन अंग की बात करें तो जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिकाओं निर्माण अंडाशय में होगा। तो ये दो अंडाशय होते हैं। ये हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। ये पहले से उत्पन्न होते हैं इनके अंदर, लेकिन यौनारंभ के टाइम एक एक परिपक्व जो है हर महीने अलग अलग अंडाशय से आता रहता है, जिसको हम जो है रजोधर्म बोलते हैं। अंडवाहिका अथवा फ्लोपियन ट्यूब जो है यहाँ पर इसके द्वारा अंडा जो है बाहर आता है, और वहीं पर जो है निषेचन भी होता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त रूप से एक थैलीनुमा संरचना में मिलती है, जिसको कि गर्भाशय कहा जाता है यहाँ पर। और गर्भाशय जो है ग्रीवा और योनि से खुलता है यहाँ पे आगे की तरफ। शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होते हैं तथा ये ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका पहुँचते हैं, जहाँ अंड कोशिका को मिल जाते हैं, और शुक्राणु जो है यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ पर जाकर आपका निषेचन होता है। निषेचित अंडा जो है विभाजित होगा और भ्रूण का रूप ले लेगा। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होगा, जहाँ लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विश्वास होता है, और जो है यहाँ पर आकर स्थापित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसमें अंगों का भी जो है विकास होता है। और यहीं पर एक जो है विशेष संरचना जिसको कि प्लेजेंटा कहते हैं, दस्तरीनुमा संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में दसी होती है, और ये भ्रूण को उत्तक में प्रवर्धन होता है, और माँ से उत्तक और रिक्स्थान मतलब माँ से जितना भी जो है भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन सब पदार्थ स्थानांतरण हेतु या उससे लेने में मदद करती है, और जो भी अपशिष्ट है वो वापस। तो इस तरह से ये भ्रूण जो है अपनी माता से जुड़ा हुआ होता है, और जो भी उसको चाहिए वो यहाँ से उसको मिलता रहता है। पहला प्रश्न जो है वृषण क्या होते हैं? कोशिकाओं शुक्राणु का निर्माण जहाँ पर होता है। शुक्रवाहिकाएं जो शुक्राणु बनते हैं वे शुक्रवाहिका के माध्यम से पहुँचते हैं ऊपर की तरफ। अंडाशय में मादा जनन कोशिकाएं अंड कोशिका बनते हैं। अंडवाहिका व नली जिसके माध्यम से अंड कोशिका गर्भाशय तक जाता है।
उसके बाद जो है गर्भाशय दो अंडवाहिकाएं का वही का एक लचीली थैली संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। प्रेजेंटा नाल की मदद से भ्रूण को मां के रक्त से पोषण मिलता है। यह जो है तस्तिनुमा या डिस्क जो गर्भाशय की दीवार से लगी होती है। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थिर होते हैं? क्योंकि उनको गठन के लिए सामान्य तापमान की तुलना में कम तापमान चाहिए होता है। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय का क्या परिवर्तन दिखाई देता है? गर्भाशय के दौरान में युवा भ्रूण के आरोपण के बाद प्लेसेंटा बनता है जो युवा भ्रूण को मां के पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। माता जनन तंत्र उस अंग का नाम लिखे जहाँ निषेचन होता है तो अंडवाहिका या फिलोपियन ट्यूब। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी करें। थैंक यू।